हेलो एंड वेलकम गाइस टू अपग्रेड। आज की वीडियो में यहाँ डिस्कस करेंगे हाल ही में अभी इसरो की एक यूनिट UR राव सैटेलाइट सेंटर का एग्जामिनेशन कराया गया है। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट का अलग अलग ट्रेड्स में एग्जामिनेशन हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे आज की वीडियो में फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट इन द ट्रेड इलेक्ट्रिकल। ये एग्जामिनेशन हुआ था 18 अप्रैल 2024 को, दैट इज थर्सडे को। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस थे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी। आपका कैसा अटेम्प्ट रहा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर given that 10 ampere current, number of turns is 2000 and reluctance is 10 to the power 6। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। यहाँ पर करंट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर L फाइंड आउट सबसे पहले करेंगे। तो इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। L इज इक्वल टू यूजिंग द फॉर्मूला N स्क्वायर बाई एस। सिंस नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर दिए गए हैं 2000, तो 2000 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे और रिलक्टेंस की वैल्यू है 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 6 से ये 3 0 6 0 कट जाएंगे। तो यहाँ पर L की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4 हेनरी। नाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर E इज इक्वल टू हाफ। L की वैल्यू है यहाँ पर 4 हेनरी। I की वैल्यू, करंट की वैल्यू यहाँ दी गई है 10 एम्पियर। तो यहाँ पर पुट करेंगे 10 स्क्वायर। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा E इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 गिव्स 200 जूल। So energy stored in an inductor is 200 joules. Correct answer is 200 joules. Next question is the resistance is, तो options say directly proportional to the length, inversely proportional to the area of cross section, depends on the nature of material or all of the above। तो जैसे कि हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। यहाँ रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल, L इज द लेंथ ऑफ द मटीरियल वायर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। येस इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। येस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल दैट इज रो रेजिस्टिविटी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज all of the above. So all of the given above statements are true. The correct option is option D, that is all of the above. Next question is, when the temperature increases the resistance of pure metals, जैसा कि हम सब जानते हैं pure metals are the positive temperature coefficient of resistance। so यहाँ पर अगर हम resistance टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी प्योर, इन केस ऑफ प्योर मेटल, इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होगा इन द केस ऑफ प्योर मेटल। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द प्योर मेटल इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल पूछा गया था। एक सर्किट दी हुई थी जिसमें से हमें RTH की वैल्यू निकालनी थी। सिंपल सर्किट थी बेसिक की, उसमें RTH की वैल्यू निकालना था। सो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट था एक न्यूमेरिकल अगेन बेसिक इलेक्ट्रिकल का, सिंपल सर्किट गिवन विद 2 प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डेल्टा सर्किट ऑफ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस हैविंग 200 ohms एंड वोल्टेज ऑफ 400 volt, फाइंड पावर। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था। वन व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इन पैरेलल विद प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, फाइंड वन अननोन रेजिस्टेंस इन द ब्रिज सर्किट एंड द टोटल करंट। सो दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड रिलेटेड टू द व्हीटस्टोन ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला टू कन्वर्ट द डेल्टा टू स्टार नेटवर्क ऑफ वन ब्रांच। इफ वी वांट टू कन्वर्ट अ डेल्टा कनेक्टेड सर्किट टू अ स्टार सर्किट, तो अगर हमें यहाँ डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर RP इज इक्वल्स टू RA मल्टीप्लाइड बाई RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, ये होगा। सिमिलरली फॉर द सेम RQ के लिए यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे
यहाँ पर आर क्यू के लिए, तो हम आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर सी लेंगे डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। एंड सेम फॉर आर आर के लिए अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आर बी मल्टीप्लाइड बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये होगा। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला की बात करें तो डेल्टा टू स्टार नेटवर्क का कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, अगर डेल्टा नेटवर्क के पास सारे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर ओम है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट स्टार में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो आर बाई 3 हो जाएगा। सो डायरेक्ट फॉर्मूला है डिवाइड द रेजिस्टेंस बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन वोल्टमीटर मेजर्स विच टाइप ऑफ वोल्टेजेस, डीसी, एसी, बोथ डीसी एंड एसी और नन ऑफ दीज। Induction voltmeter measures only AC voltages. Correct answer is option B. Next question is number of parallel path for simplex wave winding is. Number of parallel path for simplex wave winding is 2. Next question है which factor for lap winding. So ये question पूछा गया था. Next question है Fleming's left hand rule used to find. Fleming's left hand rule is used to find the direction of force or motion acting on a motor. So यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में यहाँ पर 3 फिंगर्स पॉइंट की जाती है, थंब, मिडिल फिंगर एंड द फोर्थ फिंगर, सच एज ऑल द 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पॉइंटर फिंगर जो 4 फिंगर होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, मिडिल फिंगर जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करता है, और जो थंब होता है वो इंडिकेट करता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉपकिंसन टेस्ट डन ऑन। हॉपकिंसन टेस्ट इज डन ऑन नो लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन, हाफ फुल लोड कंडीशन और नन ऑफ द अबव। सो हॉपकिंसन टेस्ट इज ऑलवेज डन ऑन द फुल लोड कंडीशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन लेड एसिड बैटरी इज, इट इज लेड peroxide. Option B. Next question is a DC shunt motor of voltage 200 volt running at 1000 rpm taking no load current of 4 ampere having 0.1 ohm and 200 ohms of armature and the field resistances respectively. Find the no load and the full load current of 40 amperes. If the field is reduced by 3% then find its speed. So this was the question asked. In a DC shunt generator, find generated voltage if 200 volt is the terminal voltage and the armature and the field results along with the current are given. So using the formula Eg is equals to V plus IaRa and V is equals to ISH and RSH. Using this formula we can easily calculate the values given. So let's move on to the next question. What is the generated voltage formula by using the flux, total number of conductors, speed, poles and parallel path? The generated voltage formula is Eg is equals to 5P NZ upon 60A, where phi is the flux, total number of conductors represents here the Z is the conductors, speed n is the speed given, p is the pole, a is the parallel path. So the correct formula is E is equals to 5p nz upon 60a. Next question is LVDT working principle. So the working principle of LVDT working principle is the mutual induction. Next question is a question was asked related to the numerical on piezoelectric. So this was the question. Next is a unit of meter constant. It was asked in the context of energy meter from the subject measurement. So the formula for the unit of meter constant K is given by revolutions per kilowatt hour. So the correct option is option D. Next is a 200 volt is applied across an inductive resistor. It draws 8 ampere and consumes 240 watt. Another draws 12 ampere and consumes 1000 watt. When these both are connected in series, the power consumed is. So this was the question asked. Next is if antimony is added to pure semiconductor, it becomes.
If antimony is added to pure semiconductor, it becomes if antimony is added to pure semiconductor, it becomes an n-type semiconductor since it is a pentavalent impurity. Since antimony is a pentavalent impurity. Conservator in a transformer is used in it is used in a oil filled transformers since its function is to expand the oil in the oil tank when the oil temperature rises due to increase of the load of the transformer. So conservators in a transformer is always used in a oil filled transformer. Next question is a 50 kVA transformer having 300 watt iron loss, 600 watt copper loss running at unity power factor. Find their maximum efficiency at half load. So again a numerical on transformer was asked. Next question is definition of speed of induction motor. So ये question पूछा गया था. Next है induction motor after plugging the revolving field and the field flux direction. What happens to the revolving field and field flux direction after since the plugging is applied in an induction motor? While plugging, the revolving field and the field flux direction changes. So moving on to the next question, the open circuit voltage is 100 volt, short circuit current given is 400 ampere, resistance is 0.2 ohms and we have to find the synchronous reactance. So first of all we will find the Z. Z is equals to open circuit voltage divided by short circuit current. We will get 0.25 ohms. Now using the formula Z is equals to root of R square plus synchronous reactance X square, we have to find the value of X. So here Z value is 0.25 square is equals to R square. R square is 0.2 ohm plus X square. Calculating it, we get X is equals to approximately 0.206 ohms. According to the option, correct option is option B. The synchronous reactance X value is 0.2 ohms. Next is definition of Ferranti effect. Ferranti effect is the voltage effect on collecting end of the transmission line. Collecting end means the receiving end. The receiving end of the transmission line becomes greater than or higher than the transmitting end, that is the sending end. Then this effect is known as the Ferranti effect. When receiving end of the transmission line the voltage becomes higher than the sending end voltage, that effect is known as the Ferranti effect. Next is increase in the voltage is 2. The increase in the voltage is, why do we increase in the voltage? To reduce the voltage drop, to reduce the cost, or all of the above? So increase in the voltage is due to the all of the above. So next question is sparking between the contacts of the wire we use. So the sparking between the electrical contacts can be reduced by inserting a capacitor in parallel with the contacts. Correct option is option B. Next is in UJT negative resistance occurs at. The negative resistance occurs between the peak and the valley point. Next question is the snubber circuit with GTU is used for. So snubber circuits are used in the thyristors or GTU to limit the rate of rise of the voltage, to limit the rate of rise of voltage dV by dt. So according to the option you can check whether this was there in the option or not. So according to me this is the correct answer. The next question, to turn off the SCR we should do. There are 3-4 methods to turn off the thyristor SCR. Reduce the gate voltage, reverse the anode voltage to 0, reduce the gate current. So to turn off the SCR we can reduce the anode voltage to 0. Correct option is option B. Next is if the frequency is doubled in buck converter, the output ripples get. So anyone who knows the correct answer can comment down in the comment section. Moving on to the next question. The bandwidth of single stage is dash than that of the multi-stage. The bandwidth of single stage amplifier is than dash of the multi-stage amplifier. So the correct answer is the bandwidth of single stage is more than that of the multi-stage. Next question is the highest memory we have in each shift of register is.
1 byte, 2 byte, 4 byte और 8 byte. So this was the question asked. Digital electronics question was asked. A gate circuit was given and accordingly we have to write the equation. So this was asked. Next was some gates are used to make a circuit. Again a question for digital electronics using the gates. Some gates were used to make a circuit and the answer according to that circuit, the correct answer was the AND gate. So this question was there. Next is a 4-bit multiplexer is. A 4-bit multiplexer is. The options were 4:1, 16:1, 32:1 or 64:1. So this was the question from the again electronics. Next is to transfer maximum voltage we use a capacitor in a circuit. If you remember the question statement and the options, you can comment down in the comment section. You can tell in the comment so that it can be helpful for other students too. Moving on to the next question, a square wave of 10 is fed to a circuit having a diode upwards worth of 5 voltage, battery negative towards downward, give the output waveform as. So I think the options were in the form of waveform, output waveform. So this question was asked. Next is the time between the diesel injection and ignition is called. It is called as the delay period. The time between the diesel injection and the ignition is called the delay period. Next question is 1 kg of mass is thrown upwards with 20 meter per second velocity up to a height of 18 meter. Find the air friction loss. So to calculate the value of loss, that is loss, we will calculate as kinetic energy, initial kinetic energy minus final potential energy. As we all know, the formula for kinetic energy is half mv square minus potential energy is mgh. Here the m value is 1 kg, velocity value is 20 meter per second and h height is 18 meter. Now to calculate the value of loss, energy loss in air friction, that is E, is equals to half, m value is 1, v value is 20, that is 20 multiplied by 20 minus m here value is again 1 kg. Due to g is the acceleration due to gravity which is 9.8 approximately equals to 10. We will take the value as 10 and height is 18. Now on calculating, on solving this, we will get E is equals to energy loss due to friction, we get as 20 joule. So the correct answer is E is equals to 20 joule. Zero power factor leading in an alternator gives to. Zero power factor leading in an alternator gives the magnetizing armature reaction. Correct answer is magnetizing armature reaction. Next is formula for the voltage generated of a transformer using area of core and frequency etc. values. So according to the option you have to see what kind of equation was given there. Next is unit of magnetic flux density is given as B is equals to 5 by A, that is Weber per meter square. So the SI unit of magnetic flux density is Tesla. Tesla is equivalent to 1 Weber per meter square or Weber per meter square. Next question is the series resonant condition. So in the series resonant condition was asked. So series resonant condition is when XL becomes equals to XC. That is inductive reactance equals to capacitive reactance. In this case Z is becomes equals to R. So this is the condition of the series resonance circuit. Next question is 100 sine 417T is connected to a 20 ohms resistor in HWR, that is half wave rectifier form. Then find the value of RMS current. So this question was asked. Next question is in a DC motor the maximum efficiency occurs at. In a DC motor the maximum efficiency always occurs at EB is equals to V by 2. Correct option is option A. So ये थे total maximum memory based question which were asked in the ISRO examination for the post of technical assistant electrical. If you have any kind of query or any confusion in any of the question, you can comment down in the comment section. और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिन भी कैंडिडेट्स को याद आ रहे हैं जो उस दिन एग्जामिनेशन में आए थे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा.
तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।